हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को स्टडी करने का काम करेंगे, विच नेम इज मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारे माइंडसेट में आता है कि मनी है, ठीक है। तो मनी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम क्या करते हैं, एक मीडियम के रूप में यूज करते हैं। किसके लिए, किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। इट कुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एज पर दे नीड, जैसे उनकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो यहाँ कहता है द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हमारे जो रोज की लाइफ है उसमें मनी को बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। लुक अराउंड you and you would easily be able to identify the several transactions involving money in any single days। तो नॉर्मली अगर यहाँ देखें तो ये साफ साफ क्या किया जाता है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाते हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स होते हैं किससे रिलेटेड, मनी से। और एक सिंगल डे में मनी इन अ सिंगल डे वी कैन बी डू द लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी को पेमेंट करने को लेके हो सकती है, किसी चीज़ को खरीदने को लेके हो सकती है। बट अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें देखो मिलते हैं। बट यहाँ आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज, क्या आपने कभी इसका लिस्ट बनाया है। इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स द गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो इसमें बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं उसमें देखा जाता है कि हम सर्विसेज खरीदने का काम करते हैं, ठीक है, या फिर कोई गुड्स को खरीदने का काम करते हैं इस पैसे का इस्तेमाल करके। और अगर हम बात करें आगे तो कहता है कि इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन द सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी। तो कुछ जगहों पे हम क्या करते हैं, कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पे हम नॉर्मल क्या करते हैं, गुड्स को खरीदने या फिर बेचने का काम करते हैं इस्तेमाल करके, किसको, पैसे को। और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं पैसे से। किस चीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए। कोई ट्रांजेक्शन हम मेंटेन करते हैं, इसमें सर्विसेज होती हैं। अब सर्विसेज जो होती हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नॉर्मली विजिबल तो नहीं होती, बट इनको हम फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट होता है इनका। लेकिन गुड्स की बात करें तो उसका अपना फिजिक्स होता है, हम उसे देख सकते हैं, उसकी अपीरियंस को फील कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सर्विसेज, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर हम बात करें तो हम पैसे कहते हैं गुड्स को खरीदने के लिए या बेचने के लिए या फिर सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर द सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ अ मनी टेकिंग अ प्लेस नाउ, बट अ प्रॉमिस टू पे द लेटर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो मनी होते हैं ना, एक्चुअली पे ऑफ तो नहीं किया जाता उनको। मतलब ऐसे में क्रेडिट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा पेमेंट तो इमीडिएट नहीं होता, बट हम बाद में बोलते हैं कि भैया हाँ चलो हम पेमेंट क्या करेंगे, बाद में करने का काम करेंगे। आगे तो इसमें जो अगला पैसेज कहता है, हमने इस एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन की, कहता है कि हैव यू एवर करते भाई, पैसे को क्यों यूज करते किसी भी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए। और बहुत छोटा सा सिंपल लेसन है, इजिली exchange it for any commodities or the services that he or she might want। मीन्स ये हम जब करते हैं खासतौर से सर्विसेज को लेके या फिर कॉन्सेप्ट कैन इजिली एक्सचेंज कर सकता है पैसे के